क्या तुम्हें लगता है कि अब जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा? क्या तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है? जब अपने भी साथ छोड़ दे, जब मेहनत का फल बार बार असफलता बनकर लौटे, जब हर दरवाजा बंद हो जाए, तब इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूटने लगता है। वह मुस्कुराता जरूर है, लेकिन उसकी आत्मा रो रही होती है। रात को सबके सो जाने के बाद वह चुपचाप अपने आंसू पोंछता है और मन ही मन भगवान से पूछता है, हे प्रभु, आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी? जीवन में ऐसे पल हर किसी के आते हैं जब लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं, नौकरी चली जाए, व्यापार डूब जाए, परिवार में अपमान मिले, जिन पर भरोसा किया वही धोखा दे जाए। तब मनुष्य सोचता है कि शायद भगवान ने उसे अकेला छोड़ दिया है। लेकिन सुनो, यही वह क्षण होता है जहां भगवान सबसे अधिक तुम्हारे पास होते हैं। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी भगवान अपना अदृश्य मार्ग खोलते हैं, क्योंकि मनुष्य का रास्ता वहीं खत्म होता है जहां से ईश्वर की कृपा शुरू होती है। कभी सोचा है बीज को पेड़ बनने से पहले मिट्टी के अंदर दबना क्यों पड़ता है? क्योंकि दबना विनाश नहीं, तैयारी है। ठीक वैसे ही आज जो दर्द तुम सह रहे हो, जो असफलता, अकेलापन और तकलीफ तुम्हें तोड़ रही है, यह तुम्हें खत्म नहीं कर रही, यह तुम्हें नया बना रही है। भगवान तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं। वे तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं जहां पहुंचकर तुम अपनी पुरानी पीड़ा को भी आशीर्वाद समझोगे। जब इंसान बार बार हारता है तो उसे लगता है कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन संत कहते हैं हार सजा नहीं, सीख है। जिसे भगवान महान बनाना चाहते हैं उसे पहले धैर्य सिखाते हैं, जिसे ऊंचा उठाना चाहते हैं उसे पहले झुकना सिखाते हैं, और जिसे प्रकाश देना चाहते हैं उसे पहले अंधेरे से गुजारते हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो घबराओ मत। ये इस बात का संकेत है कि सुबह जरूर आने वाली है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, उन पर ज्यादा मत सोचो। वे सिर्फ तुम्हारी परीक्षा थे। भगवान देख रहे थे कि तुम टूटकर बिखरते हो या विश्वास पर टिके रहते हो। याद रखो, नाव जब किनारे पर बंधी होती है तो उसे तूफान का पता नहीं चलता, लेकिन वही नाव जब समुद्र में उतरती है तो उसकी ताकत सामने आती है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी असली शक्ति बना रहा है। कभी कभी भगवान तुम्हारे हाथ खाली इसलिए करते हैं ताकि वे उन्हें कुछ बड़ा दे सके। जो तुम खोना समझ रहे हो वह शायद तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बल्कि रक्षा है। जो नौकरी गई हो सकता है वो तुम्हें बेहतर अवसर की ओर ले जा रही हो। जो रिश्ता टूटा हो सकता है वह तुम्हें आत्मसम्मान सिखाने आया हो। भगवान कभी छीनते नहीं, वे केवल बदलते हैं ताकि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारे लिए सही है। जब रास्ते बंद लगे तो भागो मत, रुक जाओ, शांत हो जाओ और अपने अंदर झांको, क्योंकि बाहर का शोर तुम्हें भ्रमित करेगा, लेकिन भीतर की आवाज सच्चा मार्ग दिखाएगी। जो आवाज कहती है सब खत्म हो गया, वह डर है, और जो आवाज कहती है विश्वास रखो, वही भगवान का संकेत है। तुम टूटे नहीं हो, भगवान तुम्हें नया बना रहे हैं। यह गिरना अंत नहीं है, यह नई उड़ान की तैयारी है। जिस दिन तुम अपने दर्द को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मान लोगे, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। दर्द तुम्हें सिखाता है कौन अपना है, असफलता सिखाती है कहाँ सुधार जरूरी है, अकेलापन सिखाता है कि भीतर कितनी ताकत है, और अपमान सिखाता है कि असली सम्मान बाहर नहीं भीतर होता है। याद रखो, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। उनकी योजना तुम्हारी समझ से बहुत बड़ी होती है। तुम अभी रो रहे हो क्योंकि तुम्हें पूरी तस्वीर नहीं दिख रही, लेकिन भगवान सब देख रहे हैं। वे जानते हैं कौन सा दरवाजा कब खोलना है।
तुम्हारा काम बस धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। अगर आज तुम अकेले हो तो इसे सजा मत समझो। कभी कभी भगवान भीड़ हटाकर इंसान को अपने करीब लाते हैं। अकेलापन वह जगह है जहां आत्मा सबसे साफ तरीके से भगवान की आवाज सुनती है। इसलिए आज अपने आंसू पोंछो, अपने टूटे हुए मन से कहो, मैं हार नहीं मानूंगा, मेरा भगवान मेरे साथ है। जो रास्ते बंद हुए हैं वे मेरी हार नहीं बल्कि मेरी सुरक्षा है। भगवान मेरे लिए वह रास्ता खोलेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और याद रखो, जब हर रास्ता बंद लगता है तभी भगवान नया मार्ग खोलते हैं, और वह मार्ग इतना सुंदर होता है कि पीछे मुड़कर देखने पर समझ आता है जो कुछ भी हुआ वो मुझे तोड़ने के लिए नहीं, मुझे बनाने के लिए हुआ था।